Question number 19. A ray PQ incident normally on a refracting face AB is refracted in the prism BAC made of the material of the refractive index 1.5. यानी म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5. From which face will the ray emerge? Justify your answer. Complete the path of the ray through the prism and sin inverse 2/3 is given by 42 डिग्री. इतना पढ़ते आपको पता चल गया कहीं ना कहीं आपको 42 डिग्री पे गेम खेलना है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए. अब यहाँ पे देखो ए बी सरफेस पे रे नॉर्मली गिर रही है तो बेंडिंग होगी नहीं, सीधी की सीधी जाके सामने टकराएगी. ये बात तो आपको फील हो गई होगी. इसको हम सीधा के सीधा सामने टकरा देते हैं. ठीक है, बेंडिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, नॉर्मली इंसिडेंट रही तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री है. अब रे इस सरफेस पर टकरा रही है, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल डाल देते हैं. ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया. अब आप जानते हो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तभी तो टी आई आर होगा, और टी आई आर होगा तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और ये रे इधर आ जाएगी अगर टी आई आर होगा तो. और टी आई आर नहीं होगा तो रे इस रास्ते पर निकल जाएगी, इस फेस पे निकल जाएगी. तो हमें चेक करना टी आई आर हो रहा कि नहीं हो रहा. अगर नहीं हो रहा होगा तो आपको पता है कि क्या होगा. ये कौन सा मीडियम है? ये डेंस मीडियम है क्योंकि ग्लास है. ये आपका रेयर मीडियम है. जब भी रे डेंस से रेयर मीडियम में जाती है इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो बेसिकली ये हो जाएगा. तो या तो आंसर ये वाला आएगा 1 या आंसर आएगा 2 वाला. ये लॉजिक तो फील हो गया होगा. 1 कब आएगा? जब टी आई आर होगा, और 2 कब आएगा? जब टी आई आर नहीं होगा. अब हमें टी आई आर की कंडीशन देखनी कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टी आई आर. अब हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. वी ऑल नो वेरी वेल म्यू इज गिवन बाई 1/sin c. तो यहाँ से sin c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/μ. इट इज गिवन बाई 1/μ इज 1.5. पॉइंट उठाया 2 आ गया, इट इज गिवन बाई 2/3. तो c की वैल्यू कितनी होगी? sin इनवर्स 2/3 एंड sin इनवर्स 2/3 इज गिवन बाई 42 डिग्री. अब आपको केवल ये वाला एंगल देखना है, आपका काम हो गया. ठीक है, यानी एंगल सी तो कितना आ गया? ये तो आ गया आपका 42 डिग्री. अब ओनली आपको एंगल आई चेक करना कि एंगल आई कितना है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखो मैं इस राइट एंगल इसको ट्रायंगल को पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ इस तरह से आपको समझाने के लिए. ये एंगल आपका 90 डिग्री है, और ये एंगल कितना दे रखा है आपको? 60 डिग्री दे रखा है. ये 60 90 तो एंगल आई की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री. तो एंगल आई की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री. ठीक है, अब देखो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी टी आई आर तो नहीं होना है, यानी ऑप्शन 1 तो गलत हो गया. तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 2. तो पहला बात ये क्या पूछ रहा है? फ्रॉम विच फेस विल द रे विल इमर्ज? तो यू विल से रे विल इमर्ज थ्रू द फेस एसी. फिर ये कह रहा है कंप्लीट द पाथ ऑफ रे थ्रू द प्रिज्म. तो आप 1 वाले को मिटा दो. तो राइट आंसर क्या हो गया? ये वाला डायग्राम.